बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। आशा करती हूँ आप सभी के टर्म 1 के एग्जाम अच्छे हुए होंगे। तो बच्चों, चलिए आज हम मुग्धा के पार्ट 10 को पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है भेड़ के वेश में भेड़िया। यह एक ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी है। यह कहानी चित्रकथा में लिखी गई है। इस कहानी में चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह समझाया गया है बुरा सोचने या बुराई के मार्ग पर चलने का कितना भयानक परिणाम हो सकता है। यहाँ तक कि अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए हमें कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, ना ही किसी के बारे में गलत सोचना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग चित्रों के माध्यम से इस शिक्षाप्रद और रोचक कहानी का आनंद उठाएंगे। तो बच्चों, आप अपनी मुग्धा की किताब का पेज नंबर 62 ओपन कीजिए। पार्ट 10, भेड़ के वेश में भेड़िया। एक बार भेड़िए ने भेड़ की खाल पहनकर भेड़ों के झुंड में घुसकर उनका शिकार करने का विचार किया। झुंड मतलब होता है दल। विचार किया यानी सोचा। भेड़िए ने भेड़ की खाल पहन ली और सोचने लगा, आज भेड़ों के साथ मैं भी बाड़े में घुस जाऊंगा। रात को मजे से मोटी भेड़ उठाकर भाग जाऊंगा और उसे मजे से खाऊंगा। बाड़ा यानी भेड़ों को रखने का स्थान। शाम के समय गडरिये ने नौकर से कहा। गडरिया यानी जो भेड़ों का मालिक होता है, उसे गडरिया कहा जाता है। आज रात के भोजन के लिए कोई मोटी भेड़ लेकर आओ। नौकर, जी हुजूर, अभी गया और लेकर आया। मालिक, ध्यान रहे, स्वस्थ और मजबूत मोटी भेड़ होनी चाहिए। नौकर, मालिक, बस जाने भर की देर है। नौकर बाड़े में भेड़ों को देखता है और भेड़ों की खाल ओढ़े भेड़िए को उठाकर ले आता है। मालिक, अरे भेड़ लाने को कहा था, तुम लाए नहीं। नौकर, मालिक देखिए, बहुत मोटी भेड़ लेकर आया हूँ। अब भेड़ को हलाल करने के लिए ले जा रहा हूँ। कुछ समय बाद नौकर मालिक के पास आता है। लीजिए मालिक, भोजन तैयार है। मालिक, तुम बड़े समझदार हो, लाओ भोजन किया जाए। आज भोजन में बहुत आनंद आया। इस प्रकार भेड़िया भेड़ खाने के लिए आया था, परंतु उस रात वह गडरिये का आहार बन गया। आहार यानी कि भोजन बन गया। सत्य ही कहा गया है कि बुरा सोचने वाले का अंत बुरा होता है। सत्य मतलब सच कहा गया है। जो किसी का बुरा सोचता है, उसका अंत भी बुरा ही होता है। जैसा कि इस कहानी में हुआ, भेड़िया भेड़ों के झुंड में घुसकर भेड़ों को मारकर खाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, नौकर ने उसे भेड़ समझकर मार दिया और मालिक के लिए भोजन बना दिया। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही बुरा करना चाहिए, क्योंकि बुरा सोचना और बुरा करने का परिणाम भी बुरा होता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी होगी और पूरी तरह समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, चलिए अब हम प्रश्न उत्तरों की तरफ ध्यान देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न देखेंगे। भेड़ की खाल किसने ओढ़ी थी? भेड़ की खाल भेड़िए ने ओढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेड़िया क्या सोचकर बाड़े में घुसा? भेड़िया यह सोचकर बाड़े में घुसा कि रात को मोटी सी भेड़ उठाकर ले जाऊंगा और उसे मारकर खा लूंगा। गडरिये ने नौकर को क्या आदेश दिया? गडरिये ने नौकर को आदेश दिया कि आज रात के भोजन के लिए कोई मोटी सी भेड़ लेकर आओ। अंत में भेड़िए का क्या हुआ? अंत में भेड़िए को हलाल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेड़िए को जान से हाथ क्यों धोना पड़ा? भेड़िए को जान से हाथ इसलिए धोना पड़ा क्योंकि वह भेड़ की खाल ओढ़कर भेड़ों के झुंड में जा घुसा था। चलिए अब हम लिखित प्रश्न उत्तर देखते हैं। भेड़िए ने क्या ओढ़ रखा था? भेड़िए ने भेड़ की खाल ओढ़ रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेड़िया भेड़ों के झुंड में क्यों शामिल हो गया? भेड़िया भेड़ों को मार कर खाना चाहता था,
इसलिए वह भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेड़िया रात में क्या करना चाहता था? आप सभी को जैसे पता है, भेड़िया रात में भेड़ को मारकर खाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय बाड़े में कौन आया? रात के समय बाड़े में गडरिये का नौकर आया। गडरिये ने नौकर को बाड़े में क्यों भेजा? गडरिये ने नौकर को बाड़े से एक मोटी और स्वस्थ भेड़ लाने को भेजा था। यह हो गए प्रश्नोत्तर। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। भेड़िया एक खतरनाक जंगली घरेलू जानवर होता है। कैसा जानवर होता है? भेड़िए को घर में पाला जाता है? नहीं। तो कैसा जानवर होता है? जंगली जानवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरगोश, भेड़िया छोटे छोटे जीव जैसे भेड़, बकरी आदि का शिकार करता है। तो खरगोश तो हमारा शाकाहारी होता है, वह मांस मछली नहीं खाता है, वह किसी जीव का शिकार नहीं करता है। तो कौन शिकार करता है? भेड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भेड़िया बकरी अपने से दूना वजन लादकर तेज दौड़ सकता है। तो बकरी तो तेज दौड़ नहीं सकती है, तो भेड़िया। इसका आंसर क्या होगा? भेड़िया जो होता है अपने वजन से दूना वजन लाद के दौड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भेड़िया बहुत ही चालाक और मासूम जानवर होता है। तो भेड़िया चालाक जानवर होता है। जब चालाक था तभी वह भेड़ों के झुंड में घुस गया और उन्हें मारकर खाने का विचार करने लगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोड़े मिलाओ। कभी कभी नुकसान करती है। क्या नुकसान करती है? ज्यादा होशियारी। जैसे भेड़िए ने ज्यादा होशियारी की और उसे नुकसान हो गया, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। क्या मिलता है? फल। यानी जो जैसा काम करेगा, बुरा काम करेगा तो उसे बुरा फल मिलेगा, जो अच्छा काम करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्या नहीं सोचना चाहिए? बुरा। यानी हमें किसी के भी बारे में बुरी बात नहीं सोचनी चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। बाड़ा, जहां भेड़ बकरियों को घेरे में बंद करके रखा जाता है उसे बाड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। नेक्स्ट देखिए, भेड़, भेड़ हमें ऊन देती है। समझदार, भेड़िया समझदार जानवर होता है। आनंद, दूसरों की मदद करने में आनंद मिलता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा क्वेश्चन। जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी एक दूसरे से उल्टे होते हैं, उसे विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहते हैं। देखिए जैसे अमृत का विलोम क्या होगा? विष होगा। तो देखिए नीचे कुछ विलोम दिए हुए, कुछ शब्द दिए हैं, उनके विलोम लिखना है। मोटी, पतली। मजबूत का उल्टा कमजोर। रात का उल्टा दिन। मालिक, नौकर। स्वस्थ, अस्वस्थ। बुरा, भला। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द पर सही का निशान लगाओ। देखिए भेड़, नीचे बिंदी लगी हुई है, भेड़ के नीचे निशान लगाना है। बाड़े, बाड़े के नीचे बिंदी लगी है और दूसरे बाड़े के नीचे बिंदी नहीं लगी है, तो हमें वहां पे निशान लगाना है। थर्ड वाला देखिए, आड़ या ओढ़, तो हमारा सही शब्द क्या है? ओढ़। बड़े, बड़े, तो हमें कहाँ निशान लगाना है? बड़े में। गडरिया, गंडरिया, तो हमें कहाँ निशान लगाना है? गंडरिया पे निशान लगाना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही विराम चिन्ह लगाओ। विराम चिन्ह क्या होते हैं? जो वाक्य के बीच में, मध्य में लगाए या अंत में लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, यह सारे हमारे विराम चिन्ह
होते। चलिए तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। जी हुजूर, अभी गया और लेकर आया। तो जी हुजूर के बाद क्या होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। अभी लेकर आया के बाद हम क्या करेंगे? पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्यान रहे, स्वस्थ और मजबूत भेड़ होनी चाहिए। ध्यान रहे के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। स्वस्थ और मजबूत भेड़ होनी चाहिए के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए। भेड़ लाने तुम कहाँ गए थे? जहां पर प्रश्न किया जाता है वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। कहाँ गए थे? प्रश्न किया तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। लाओ भोजन किया जाए। लाओ के बाद थोड़ा सा रुका तो यहाँ पर हम एक कॉमा यानी कि अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। लाओ भोजन किया जाए। नेक्स्ट देखिए। मालिक, बस जाने भर की देर है। मालिक के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। बस जाने भर की देर है के बाद हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको आपका पाठ, प्रश्न उत्तर और सारी एक्सरसाइजेस अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो अब आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।